बाढ़ में जाए ये दुनिया, मैंने तो ये काम करना है। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, आम तौर पर लोग इससे परेशान नज़र आते हैं। ये नौकरियां जा रही हैं, कारोबार ठप हो रहे हैं और नफसा नफसी का आलम है। इंटरनेशनल सियासत क्या कर रही है, परेशान हो जाते हैं लोग। लेकिन यकीन कीजिए, मैं तो बहुत खुश हूँ जो कुछ ये दुनिया में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब करने के लिए इस पूरी दुनिया के निज़ाम को हिला के रख दिया है। वो वाकई बहुत कुव्वत वाला है, ताकत वाला है और अपने मंसूबे को गैर महसूस तरीक़ों से पाया तकमील तक पहुँचाता है। अब इस दुनिया का एंड होने वाला है, बहुत खौफनाक किस्म की जंगें होने वाली हैं और उससे पहले ये जो अल्लाह के दुश्मनों को छूट मिली हुई है, इनको ताकत मिली हुई है, दुनियावी लिहाज से इक़्तिदार मिला हुआ है, ये खालिस इन मुसलमानों को अजाब देने के लिए, क्योंकि इन मुसलमानों ने जो इस ज़मीन के ऊपर उद्यम मचाया है, अल्लाह के दीन के साथ जो बगावत इन्होंने की है और ख़ासकर कलमे के साथ जो गद्दारी की है इन्होंने, शायद ही इससे पहले किसी कौम ने की हो। ये गोया बगलों में बुत, क्या सरों के ऊपर बुत रख के ये दौड़े जा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनको ला इलाहा इल्लल्लाह का मन ही नहीं आता है। इनको ला इलाहा इल्लल्लाह का दुश्मन बना दिया गया। इसी कलमे की आड़ में, इस्लाम की आड़ लेकर इनके मौलवियों और पीरों ने, इनके लीडरों ने, इनके कायदीन ने इनको इस्लाम का दुश्मन बना दिया। और आजकल जो सियासी लोग जिस अंदाज से अंदाज़ा लगाइए ये किस तरह औरतें इनके ऊपर राज कर रही हैं, और औरतें भी इनके किरदार अगर आप देखें तो शर्म आती है, बयान नहीं किया जा सकता है इनके किरदार और इनके लीडरों के किरदार और इनके अकीदे, इनके मुशरकाना अकीदे, दुनिया की हवस और वोट को इज्जत दो और ये और वो, और नोट असल में नोटों के पुजारी हैं ये, और खालस बदमाशी वाला अंदाज है। लेकिन अवाम के ऊपर तरस आता है, गुस्सा भी आता है, किस तरह फिर भी इन्हीं को कवरेज देते हैं, इन्हीं के झंडे बुलंद करते हैं, इन्हीं की गुलामी के अंदर रहना चाहते हैं। अगर दादा की गुलामी की है तो उसके बाद बेटे की गुलामी करेंगे, और आगे जो पिचुंगड़ा आ रहा है पोता, उसकी भी गुलामी, बड़े बड़े जिनके लीडर हैं इनके सर उनके सामने झुक जाते हैं। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, जब बगावत इस अंदाज से उठे और ऐलान के साथ, जो सबसे बड़ा जहां से तौहीद की आवाज़ उठी थी, उस मुल्क के अंदर भी आज शिर्क की बात तो चलो छोड़ो, वो तो ये मानते नहीं है, लेकिन ऐलान के साथ ये जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है, ये सूद का मामला, ये कर्जे भी देते हैं अपने मुसलमान भाइयों को, तो सूद के ऊपर देते हैं, जो माँ के साथ बदकारी करने से 70 गुना बड़ा गुनाह है। और अल्लाह के रसूल से जंग है। और हमारे अपने मुल्क के अंदर आप देख लीजिए किस तरह सूदी निज़ाम है, और सूदी निज़ाम को हाई कोर्ट तक चैलेंज किया गया और वहाँ जा स्टे ऑर्डर ले दिया गया। तो ये बताओ, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद और हिंदू भी तुम्हारे ऊपर शर्माए, और उनको गुरुद्वारे बनाकर देते, उनको मंदिर बनाकर देते हो। तो बताओ तुम्हारे में और मूर्ति पूजने वालों में क्या फ़र्क है। तो अल्लाह के अजाब ना आए तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत के फूल बरसे, और अल्लाह के दीन की कोई परवाह नहीं है आपको। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की कोई अहमियत ही नहीं हो आपके नज़दीक, और फिर जन्नत की उम्मीदें लगा के बैठे। जो मरता जा रहा है, अल्लाह जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जन्नत अल फरदौस, पहली बात, आम जन्नत की बात करो, जो आम जन्नत है जो मोमिनों को मिलने वाली है, वो भी बड़ी बात है। तुम उसके लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपकी अकीदे के अंदर शिरक है। आप अल्लाह के बंदों को दाता कहते हैं, दस्तगीर कहते हैं, मुश्किल कशा कहते हैं, हाजत रवा कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं, वास्ते वसीले देते हैं, तावीज़ गंडे तुम्हारे गलों के अंदर, और फिर उसके बाद उनके रुकू और सजदे आप साबित करें। और जन्नत अल फरदौस की दुआ, जन्नत अल फरदौस ऐसे गंदे लोगों के लिए अल्लाह ने बना के रखी हुई है, वो तो मुजाहिदीन का मामला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत से ऊपर जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर दर्जे के दरमियान इतना फासला जितना ज़मीन और आसमान का, अंदाज़ा लगाइए। और सबसे जो ऊपर वाली जन्नत है वो जन्नत अल फरदौस है। उस जन्नत अल फरदौस के अंदर भी बेशुमार दर्जात हैं, और फिर उसके ऊपर अर्श रहमान है। जो मरता जाता है, अल्लाह ताला जन्नत अल फरदौस में आला मकाम। और अगर जब मरने से पहले कितने लोग हैं, यकीन कीजिए, उनके साथ दीनी बातें हुई हैं, ईमान अकीदे के दुश्मन थे, और उसके बाद अब वो मरे हैं, तो उसके बाद जन्नत अल फरदौस की दुआएं हो रही हैं। और कौन सा अल्लाह उनको जन्नत अल फरदौस अता फरमाएगा? वो अल्लाह जिसने ये किताब नाजिल की है, वो अल्लाह जिसने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया है, और पूरी दुनिया के ऊपर इस दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए अल्लाह का एक मंसूबा है। उसको तुम नहीं रोक सकते हो, उसने पाया तकमील तक पहुंचना ही पहुंचना है। उससे पहले आपके ऊपर ये अल्लाह के अजाब के कोड़े बरसेंगे, और उसके बाद अल्लाह ताला अपने बंदों के जरिए दीन जो है ये गालिब करेगा।
और ये तौहीद के जरिए होगा, रद्द शिर्क के जरिए होगा, और इनके सारे शिर्क और कुफर का कला कमा कर दिया जाएगा। इन मज़ारों को, इन मंदिरों को और इन गुम्बदों को ज़मीन बोस किया जाएगा, और इसकी हमायत करने वालों को बड़ी सख्ती के साथ इनके साथ मामला किया जाएगा, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने किया था। जहां कहीं कोई बुत था, कोई ऐसी चीज जो पूजी जाती थी, उसको जाकर आग लगाई है उन्होंने और वहां को तोड़ फोड़ की है। नबी अलैहिस्सलाम ने अली रजी अल्लाह तआला को भेजा है खुसूसी मिशन के ऊपर कि जाओ अली, और पूरी इस्लामी मुमलकत के अंदर जिस कब्र ने सर उठाया उसको नीचे करो, जो तस्वीर नजर आ रही है उसको फाड़ दिया जाए, और जो बुत है उसको तोड़ दिया जाए। तो ये सहाबा किराम का अंदाज है। अब इस तरह अल्लाह के बंदे आ रहे हैं, रोक सको तो रोको। ये पाकिस्तान से तौहीद की दावत उठ रही है अल्लाह के फजल करम से, और ये बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐलान के साथ आपको बताया जा रहा है कि अब इसका साथ दो अल्लाह के बंदो, जिनको दिलों के अंदर जरा भी अल्लाह का वकार है, तौहीद का उनके अंदर है, अल्लाह की इज्जत है, और वाकई सही मानों में वो खिलाफत राशिदा वाला निज़ाम दोबारा लाना चाहते हो, इस्लाम के हमायती हो, और इन फिरका बंदियों और मसलक परस्तों से तुम जो है वो जान छड़ाना चाहते हो इस जमहूरियत के काफराना और मुशरकाना निज़ाम से, तो इस तौहीद की दावत का साथ दो। इसको अब तजर्बा करो। ये सिर्फ ऐसी बात ही तजर्बा करो, बल्कि ये अब आ रहा है, इसको तुम नहीं रोक सकते हो। और बेहतरी इसी में है कि आप अपनी इज्जत के साथ इसको कबूल करो, वरना ये ज़बरदस्ती आपके ऊपर तौहीद की बात और इस्लाम की बात आपके ऊपर नाफिज की जाएगी, आपको ज़लीलो ख्वार किया जाएगा, जिस तरह पहले ज़लीलो ख्वार हुए बड़े बड़े बदमाश। और अब भी जो इस दावत का रास्ता रोकेंगे उनके मुकद्दर में स्वाय जिल्लत की कोई चीज़ नहीं आएगी। और इस रास्ते में, ईमान खालस के रास्ते में जो ईमानदार मरते चले जाएंगे, चाहे पुलिस के हाथों मरो, चाहे फौज के हाथों मरो, चाहे फिरका परस्तों के हाथों मरो, चाहे हिंदुओं के हाथों मरें, चाहे सिखों के हाथों मरें, जो भी ईमान खालस की दावत जब तक लेकर नहीं उठोगे तुम्हें कोई खैर नहीं दी जाएगी। तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी तुम्हारी बर्बाद है। और किसी को अगर दुनिया में अल्लाह ताला ना पकड़े तो याद रखना, ये ना समझे कि मैं बच गया हूं, उसको अल्लाह छोड़ने वाला नहीं है। उसको तो समझ लीजिए ज्यादा पकड़ने का अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया, आखिरत में सारी सजा उसकी ले गया अल्लाह ताला। तो ये मामला है, अल्लाह के बंदों गौर फिक्र का ये मुकाम है। वक्त बहुत कम है, यकीन कीजिए, काम बहुत ज्यादा करने हैं, इसलिए ये आपके सामने बहुत ही खैर ख्वाही के साथ तौहीद की दावत। ये मेरा चैनल पूरा सुनिए, एक एक मौजू के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान अकीदे के हवाले से खालिस कुरान और हदीस की दावत इसके अंदर पेश की गई है। कोई मसलक, किसी मसलक से मेरा कोई तल्लक नहीं है, ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना अहले हदीस, ना सल्फी, ना कोई किसी के साथ, ना किसी सियासी पार्टी के साथ मेरा तल्लक है, ना कभी रहेगा। जिंदगी में मैंने किसी को वोट नहीं दिया, एक वोट भी मैंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैं इस काफराना मुशरिकाना निज़ाम को समझता हूं, इसके जरिए कभी खैर नहीं आएगी। खैर आएगी तो तौहीद की दावत के जरिए आएगी। इससे इंशाल्लाह 1 से 2, 2 से 4 होते चले जाएंगे, और फिर मुकाबला होगा उसी अंदाज से जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा का मुकाबला हुआ था काफिरों मुशरिकों से। उसी तरह हिजरत के मुकाम आवाज देंगे, उसी तरह एक जगह इकट्ठे होकर एक मुनज़्ज़म तरीके से इंशाल्लाह ये नज़म कायम होगा, और पूरी इज्तिमाइयत के साथ इंशाल्लाह अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाएगा, सर दड़ की बाजी लगाई दी। अब कोई और मामला नहीं है, या तो ये दीन गालिब आएगा या मेरी जान जाएगी और या हमारे साथियों की जान जाएगी, बस इसके अलावा कोई और मामला नहीं है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए।